हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिन बैग का सेकंड पार्ट, जिसे लिखा है वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक स्नीव ने। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ये स्टोरी आगे समझ नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 देख के आइए। उसमें मैंने लकोटा सू ट्राइब की पूरी हिस्ट्री बताई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाया है, बहुत ही इन डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए द मेडिसिन बैग बाय स्मार्ट लर्निंग बाय एसके, आपको मिल जाएगी। पहले वो देख कर आइए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। क्या तुम्हें मेरे जूतों में पैसे मिले? उन्होंने माँ से पूछा। मार्टिन को मिला है, माँ ने जवाब दिया और नाना को डांटते हुए कहा, दादा आपको इतना पैसा साथ नहीं रखना चाहिए। अगर किसी ने आपसे ये पैसे चुरा लिए होते तो? नाना हंसे। अगर किसी ने मेरे पैर से जूते उतारने की कोशिश की होती तो मुझे पता चल गया होता। ये पैसे मैंने बहुत लंबे समय से बचाया है, $100 मेरे अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन तुम अब ये पैसे ले लो और राशन का सामान खरीद लाओ, ताकि मैं यहाँ रहते हुए तुम पर बोझ ना बनूं। इसकी जरूरत नहीं है दादा, पापा ने कहा। हमें प्राउड है कि आप हमारे साथ हैं और आप कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं बनेंगे। मुझे बस अफसोस है कि हमने इस गर्मी में आपको अपने साथ घर लाने के बारे में नहीं सोचा। नाना खुश हुए। थैंक यू, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बुरा मत मानो कि तुमने मुझे अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि तब मैं नहीं आता, तब मेरे आने का समय नहीं हुआ था। मतलब बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे लाने के लिए भी कहते तो मैं मना कर देता। उन्होंने ये बात इस अंदाज से, इस तरह से कहा कि कोई उनसे बहस नहीं कर सकता था। नाना और सू के लिए, जैसा उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि एक काम तभी किया जाता है जब उसका सही समय होता है, और यही तरीका होता है। मतलब यही सही तरीका होता है। इसके अलावा नाना ने मेरी ओर देखते हुए आगे कहा, मैं इसलिए भी आया हूँ क्योंकि अब मार्टिन का मेडिसिन बैग लेने का समय करीब आ रहा है। हम सब जानते थे कि इसका क्या मतलब था। नाना को लगता था कि वो मरने वाले हैं और उन्हें अपने परिवार की परंपरा, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मेडिसिन बैग और उसके इतिहास, उसके हिस्ट्री के साथ सबसे बड़े बेटे को सौंपनी थी। हालांकि लड़के का नाम व्हाइट मैन के वजह से है, मतलब भले ही मार्टिन एक अंग्रेज का बेटा है। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, फिर भी मेडिसिन बैग इसको मिलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे वही गर्मी और ठंडी महसूस हो रही थी जैसा मुझे उस वक्त महसूस हुआ था जब मैंने पहली बार नाना को सड़क पार देखा था। मेडिसिन बैग वो गंदी लेदर की पाउच थी जो मैंने उनके गले में देखी थी। मैं कभी नहीं पहनूंगा, मैंने जोर से कहा। मैं सोचने लगा कि मेरे दोस्त इसे जिम क्लास में या स्विमिंग पूल में देख लेंगे और वो क्या क्या मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैंने खून का घूंट पिया और बिस्तर की ओर एक कदम बढ़ाया। मुझे पता था कि मुझे इसे लेना ही होगा, लेकिन नाना थके हुए थे। अभी नहीं मार्टिन, उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अभी वक्त नहीं हुआ है, अब मैं सोऊंगा। तो इस तरह नाना हमारे साथ 2 महीने रहे। मेरे दोस्त बार बार पूछते कि क्या वो आकर उस बूढ़े आदमी से मिल सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। मतलब मैंने कुछ न कुछ कहकर, झूठ कहकर उन्हें टाल दिया। मैंने खुद से कहा कि मैं नहीं चाहता था कि वो नाना का मजाक उड़ाए, लेकिन जितने भी बहाने मैंने बनाए, मुझे पता था कि मुझे डर था कि वो नाना का नहीं बल्कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जो चीजें मैंने उन्हें बताई थी वो असलियत से मैच नहीं करती। शरील को अपने दोस्तों को नाना से मिलवाने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब स्कूल शुरू हुआ तो हर दिन हंसते खेलते लड़कियों का या गोल गोल आंखों वाले लड़कों का झुंड नाना के आसपास आ जाता, जो दोपहर में आंगन में बैठने की आदत डाल चुके थे। मतलब जब भी नाना आंगन में आकर बैठते, बच्चों का झुंड उन्हें घेर लेता था। नाना धीरे से मुस्कुराते और पेशेंस के साथ उनके सारे सवालों का जवाब देते, या फिर बहादुर वॉरियर्स, भूतों और जानवरों की कहानियां सुनाते और बच्चे चुपचाप सुनते। वो छोटे बच्चे नाना को महान समझते थे। आखिरकार एक दिन स्कूल के बाद मेरे दोस्त मेरे साथ घर आ गए, क्योंकि मैंने उन्हें रोकने के लिए जो कुछ भी कहा उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। मेरी कोशिशें बेकार हो गई और वो लोग मेरे साथ मेरे घर आ गए। हम बेलव्यू ड्राइव के सबसे महान इंडियन से मिलने जा रहे हैं, हैंक ने कहा, जिसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था। मेरे भाई ने उसे 3 बार देखा है, तो उसे हमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हैंक, जो कि मार्टिन का सबसे अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो कहता है, मेरे भाई ने, मतलब मार्टिन ने उसे 3 बार देखा है, तो हमें उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम मेरे घर पहुँचे
तो नाना आंगन में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी लाल शर्ट पहन रखी थी, लेकिन आज उन्होंने मोतियों से भरे मतलब मोतियों से डेकोरेटेड लेदर की बनियान भी पहन रखी थी। उनके यूजुअली काउबॉय बूट्स की जगह उनके पैरों में मोतियों से भरे मोकासिन्स थे। दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था मोकासिन्स मतलब सॉफ्ट लेदर से बनाए जूतों को मोकासिन्स कहते हैं। तो वही यूजुअली नाना काउबॉय बूट्स पहनते थे, लेकिन आज वो मोतियों वाले मोकासिन्स पहने हुए थे जो उनकी ब्लैक पैंट से बाहर नजर आ रही थी। और जाहिर है उनका पुराना काला टोपी उनके सर पर था। वो शायद ही कभी इसके बिना होते थे, लेकिन आज टोपी को साफ किया गया था और उसके ऊपर लगी हुई पंख प्राउड से खड़ी थी, जिसका टिप और भी ब्राइट व्हाइट था। उनके बाल सिल्वर धागों की तरह लाल शर्ट के कॉलर पर बिखरे हुए थे। मैंने अपने दोस्तों की तरह ही देखा, मतलब मैं भी उनके तरह चौंका हुआ था। और मैंने सुना कि उनमें से एक ने धीरे से कहा, वाह। नाना ने ऊपर देखा और जब उनकी नजरें मुझसे मिली तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो अंदर से हंस रहे हो। उन्होंने मुझे सर हिलाकर इशारा किया। मैं समझ गया कि उन्हें पहले से ही पता था कि मैं डर रहा था कि वो मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा कर देंगे। हाउ हॉक्सिलाज। दोस्तों, हाउ मतलब हेलो और हॉक्सिलाज मतलब बॉयज। तो उन्होंने ग्रीट किया, हेलो बॉयज, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे दोस्तों ने एक एक करके उनसे हाथ मिलाया और मैंने उन सब को इंट्रोड्यूस किया। हाउ दादा, और यहाँ तक कि आप कैसे हैं सर भी सुनने को मिला। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं नाना, मैंने कहा जब वो लोग लॉन के चेयर्स या आंगन के फर्श पर बैठे थे। हाँ, उन्होंने अग्री किया कि आज सुबह जब मैं उठा तो लगा कि अच्छे कपड़े पहनने का सही समय आ गया है। मुझे पता था कि मेरा पोता अपने दोस्तों को लेकर आएगा। तुम लोगों को नींबू पानी या कुछ और चाहिए, मैंने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। वो लोग नाना को सुन रहे थे जब उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे उन्होंने उस हिरन को मारा था जिससे उनकी बनियान बनी थी। दोस्तों, मैंने पहले बताया था ना आपको कि वो लेदर से मतलब डियर के चमड़े से बनी बनियान पहने थे, तो उसी की कहानी सुना रहे थे कि कैसे उन्होंने उसे मारा था। मेरे दोस्त जब तक वहाँ थे नाना ही ज्यादातर बातें कर रहे थे। मैं उन पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। मुझे उन पर बहुत गर्व हो रहा था और ये देखकर हैरान था कि मेरे दोस्त कितने रेस्पेक्ट के साथ चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। माँ को उन्हें डिनर के समय घर भेजना पड़ा। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने फिर से नाना से हाथ मिलाया और मुझसे कहा, मार्टिन वो वाकई महान है, ग्रेट है। हाँ यार, तुम्हें उन पर प्राउड होना चाहिए। क्या हम फिर आ सकते हैं? लेकिन जब वो चले गए तो माँ ने कहा, कुछ दिनों तक और मेहमान नहीं आने चाहिए मार्टिन। दादा यह मानेंगे नहीं, लेकिन उनकी ताकत अभी वापस नहीं आई है। उन्हें किसी के साथ रहना पसंद है, लेकिन यह उन्हें थका देती है। उस शाम नाना ने मुझे सोने से पहले अपने कमरे में बुलाया। कल उन्होंने कहा, जब तुम घर आओगे तब तुम्हें मेडिसिन बैग देने का समय होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल के पास किसी ने जोर से दबाया हो और मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया, ठीक है नाना। पूरी रात मुझे अजीब सपने आए जिनमें एक ऊंची पहाड़ी पर बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। दूर से मुझे धीमी ढोल बजने की आवाज आ रही थी। जब मैं सुबह उठा तो ऐसा लगा जैसे मैंने बिल्कुल भी नींद नहीं ली हो। स्कूल में ऐसा लग रहा था जैसे दिन कभी खत्म ही नहीं होगा। और जब आखिरकार दिन खत्म हुआ तो मैं घर भागा। नाना अपने कमरे में थे, बिस्तर पर बैठे हुए। खिड़कियों के पर्दे लगे हुए थे, मतलब बंद थे, और कमरा हल्का सा अंधेरा और ठंडा था। मैं नाना के पास फर्श पर बैठ गया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। काफी समय बाद उन्होंने बात शुरू की। तो आगे नाना कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ और बहन को बाहर भेज दिया है। जो कुछ तुम आज सुनोगे वो सिर्फ एक आदमी के कानों के लिए है। जो कुछ तुम आज पाओगे वो सिर्फ एक आदमी के हाथों के लिए है। मतलब यह सब विमेंस की सुनने की बातें नहीं है। यह कहकर वह चुप हो गए। मैं बहुत नर्वस हो गया। अरे ये क्या बोलने वाले हैं। मेरे फादर ने जब वो जवान थे, नाना ने बोलना शुरू किया कि मेरे फादर ने जब वो जवान थे तो उन्होंने एक विजन बना लिया था। वो अपने लिए एक स्पिरिट गाइड चाहते थे। दोस्तों, स्पिरिट गाइड्स उन आत्माओं को कहा जाता है जो आपके साथ रहकर आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर किसी के पास एक स्पिरिट गाइड होता है, चाहे वो उनके पूर्वज हो या जो उन्हें जानता हो। बेसिकली कहा जाता है कि स्पिरिट गाइड्स लोगों को उनके गलतियों और मुसीबतों से बचाते हैं। अरे भैया, मैं तो नहीं जानता इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं। खैर, नाना बोलते हैं कि उनके फादर ने अपना एक विजन बना लिया था। उनको अपने लिए एक स्पिरिट गाइड चाहिए था। उन्होंने अपने स्पिरिट गाइड की तलाश की
तुम अभी ये नहीं समझ सकते कि उस समय कैसा था जब ग्रेट टिटन सू को पहली बार रिजर्वेशन पर रहना पड़ा था। दोस्तों, टिटन सू कोई नया ट्राइब नहीं है, लकोटा ट्राइब को ही टिटन सू कहा जाता है। वैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि लकोटा सू ट्राइब और यूएस गवर्नमेंट के बीच में 19th सेंचुरी में वॉर हुआ था, जिसके बाद इन्हें ग्रेट प्लेन से निकालकर छोटी सी जगह रिजर्वेशन में रहने के लिए फोर्सफुली मजबूर किया गया था। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी ट्राइब जो कि इतनी बड़ी ग्रेट प्लेन्स में रहती थी, उन्हें वहां से निकालकर एक छोटी सी जगह रिजर्वेशन में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। कैसा लगता होगा? इन्हें एक स्पिरिट गाइड की बहुत सख्त जरूरत थी। तो वही कहते हैं कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि टिटन सू मतलब लकोटा ट्राइब के लोगों को पहली बार रिजर्वेशन में रहना कैसा लगता होगा। वकनटंका ग्रेट स्पिरिट से गाइडेंस पाने की बहुत जरूरत थी। दोस्तों, लकोटा सू ट्राइब ये बिलीव करते थे कि वकनटंका ही सभी चीजों का क्रिएटर है। ये सारी चीजें जो इस दुनिया में है वो वकनटंका ने ही बनाया है। तो वही कहते हैं कि वकनटंका जो कि एक ग्रेट स्पिरिट है, उनसे हमें गाइडेंस पाने की बहुत जरूरत थी। लेकिन बहुत सारे जवान लोग निराशा और गुस्से से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि जब हमारा ग्लोरियस लाइफ चला गया, मतलब वो जीवन जिस पर हम प्राउड कर सकते थे, वो चला गया और सिर्फ रिजर्वेशन की बाउंड्रीज नजर आ रही थी, तो किसी विजन की खोज करना बेकार था। लेकिन मेरे फादर अभी भी पुराने तरीकों से चिपके रहे। उन्होंने अपनी खोज के लिए सावधानी से तैयारी की, एक प्यूरिफाइंग स्वेट बाथ के साथ। दोस्तों, स्वेट बाथ एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसे लकोटा ट्राइब के लोग यूज करते थे। ये एक तरह का स्टीम बाथ होता है जहाँ लोग एक छोटे से डोम शेप के स्ट्रक्चर में इकट्ठा होते हैं, जिसे बीच में रखे पत्थरों से गर्म किया जाता है और भाप बनने के लिए पत्थरों पर पानी डाला जाता है। इसे लोग स्पिरिचुअल क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्वेट बाथ उन्हें नेचर से या उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों से या किसी भी हायर पावर्स से कनेक्ट करता है। खैर, नाना के फादर ने अपनी खोज के लिए सावधानी से तैयारी की, एक प्यूरिफाइंग स्वेट बाथ के साथ, और फिर वह अकेले एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर गए फास्ट करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, वो अकेले पहाड़ी के चोटी पर गए ताकि भूखे पेट दुआ मांग सके, व्रत रखकर प्रे कर सके। और 3 दिनों की कड़ी तपस्या के बाद, अरे नहीं, एक मिनट, मतलब 3 दिनों के बाद उन्हें एक सपना आता है जिसमें उन्होंने लंबी खोज के बाद, मतलब बहुत देर तक एनालाइज करने के बाद, व्हाइट लोगों का आयरन दिखता है, लोहा दिखता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है ऐसा चीज क्यों दिख रहा है जो व्हाइट लोगों का है, क्योंकि उस समय वही लोग इनके दुश्मन थे। जहाँ पर भी सू ट्राइब के लोग दिख रहे थे, वो लोग व्हाइट मैन के थ्रू मारे जा रहे थे। तो इनको समझ में नहीं आता है कि क्यों व्हाइट लोगों के चीज इनको दिख रहे हैं। जब वो पहाड़ी से नीचे आए और नीचे के स्ट्रीम्स में खुद को साफ करने के लिए गए। अच्छा दोस्तों, स्ट्रीम एक नेचुरल फ्लो होता है पानी का, जो हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन के तरफ बहता है, एक छोटा सा रिवर टाइप होता है। तो उसी स्ट्रीम में खुद को साफ करने के लिए गए तो उन्हें एक जला हुआ कैंप फायर और एक टूटी हुई आयरन केटल की शेल मिली। मतलब जरूर यहाँ पर व्हाइट लोग आए होंगे। यह एक तरह का साइन था जिसने उनके सपने को मजबूत कर दिया। मतलब अब इनका सपना पूरा होने लगा है। उन्होंने आयरन का एक टुकड़ा अपने मेडिसिन बैग के लिए ले लिया, जिसे उन्होंने कई सालों पहले अपने विजन की खोज के लिए तैयार किया था। दोस्तों, मेडिसिन बैग है क्या? एक दवाई की थैली जिसे उन्होंने तब तैयार किया था जब वो अपने विजन, अपने स्पिरिट गाइड की खोज में निकले थे। लेकिन मैं फिर भी एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, जब मार्टिन के ग्रेट ग्रैंडफादर मार्टिन को मेडिसिन बैग देंगे तो उसमें मेडिसिन नहीं होती है। ठीक है, इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि मेडिसिन बैग में क्या होती है, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मेडिसिन बैग में मेडिसिन नहीं होती है। तो उन्होंने आयरन का एक टुकड़ा अपने मेडिसिन बैग के लिए ले लिया और जब वह अपने गांव लौटे और अपने गांव के समझदार बुजुर्ग लोगों को अपने सपने के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे फादर को आयरन शेल नाम दिया। लेकिन वो भी उस सपने का मतलब नहीं समझ सके। इस फर्स्ट आयरन शेल ने, मतलब मार्टिन के नाना का नाम भी जो आयरन शेल है, लेकिन मार्टिन के ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर फर्स्ट आयरन शेल है। तो वही कहते हैं कि इस फर्स्ट आयरन शेल ने लोहे के टुकड़े को हमेशा अपने साथ रखा और माना कि ये उन्हें उन दुखी दिनों के बुराइयों से बचाता है। मतलब उस टाइम के जितने भी एविल्स थे उनसे ये उन्हें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर आयरन शेल के साथ एक भयानक घटना घटी। उन्हें और दूसरे जवान लोगों को सोल्जर्स द्वारा उठा लिया गया और दूर एक व्हाइट मैन के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब वो अपने पेरेंट्स और उस लड़की के लिए जिससे उन्होंने हाल ही में शादी की थी, उनके लिए वो नाराज और खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा था।
अब भाई जाहिर सी बात है, उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था तो वहाँ उनसे खेत तो जोतवाएगा नहीं, ऑब्वियसली पढ़ाएगा। तो शुरुआत में आयरन शेल ने टीचर्स के कोशिशों को उनको चेंज करने के रेजिस्ट करते रहे, रोकते रहे, मना करते रहे। वो कुछ नया सीखना चाहते ही नहीं थे। ठीक है, जब टीचर्स उन्हें पढ़ाने आते तो वो पढ़ने से मना कर देते। वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते थे। एक दिन स्कूल में लोहार की दुकान में उनकी काम करने की बारी थी। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेडिसिन उन्हें वहाँ लाई थी ताकि वो वाइट लोगों के लोहे के साथ काम करना सीखे। दोस्तों, यहाँ मेडिसिन उस लोहे को कहा गया है जो उन्हें पहाड़ के नीचे से मिली थी। तो आयरन शेल एक लोहार बन गए और जब वो रिजर्वेशन वापस आए तो उन्होंने ट्रेड में काम किया, मतलब उन्होंने लोहा बेचने और खरीदने का काम किया। जब वो बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गया, मतलब मेरे अंदर जब समझ आ गई, तो उन्होंने इसे मुझे सौंप दिया, क्योंकि अब कोई विजन की खोज मतलब स्पिरिट गाइड की खोज नहीं करता था। नाना ने बोलना बंद कर दिया और मैं बस उन्हें घूरता रहा। जब उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया, उनके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे वो चुपचाप रो रहे हो, और मैं तब तक दूसरी ओर देखने लगा जब तक कि उन्होंने बोलना फिर से शुरू नहीं किया। मैंने इस बैग को तब तक अपने पास रखा जब तक मेरा बेटा, तुम्हारी मम्मी के पापा मतलब तुम्हारे नाना बड़े नहीं हो गए और हमें छोड़कर समुद्र के पार जंग में जाने के लिए मजबूर नहीं हो गए। मैंने उसे ये बैग दी क्योंकि मुझे यकीन था कि ये उसे जंग में प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसने इसे अपने साथ नहीं लेकर गया। उसे डर था कि वो इसे खो देगा और वो एक दूर देश में मारा गया। दोस्तों, मार्टिन के ग्रेट ग्रैंडफादर को लगता है कि उनका बेटा मेडिसिन बैग लेकर नहीं गया इसलिए मारा गया। अगर लेकर गया होता तो मेडिसिन बैग उसे प्रोटेक्ट करती। नाना फिर चुप हो गए और मुझे उनके चारों ओर फैला हुआ दुख महसूस हुआ। उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, मेरे बेटे की सिर्फ एक बेटी थी और ये सही नहीं था कि उसे इन चीजों के बारे में बताया जाए। वो इतना प्रेशर नहीं सह पाएगी। दोस्तों, उनको लगता था कि फीमेल्स इतनी पावरफुल नहीं, इतनी समझदार नहीं कि मेडिसिन बैग की जिम्मेदारी उठा पाए। उन्होंने अपनी शर्ट के बटन खोले, लेदर की पाउच निकाली और उसे अपने सर के ऊपर से उतारा। उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया, उसे बार बार घुमाते हुए पलट कर देख रहे थे, मानो ये याद कर रहे हो कि वह कैसी दिखती है। दोस्तों, ग्रेट ग्रैंडफादर मेडिसिन बैग को बहुत दिनों बाद निकाल कर देख रहे थे। वो इतने समय बाद देख रहे थे इसलिए वो भूल गए थे कि आखिरकार वो पाउच दिखती कैसी है। तो वही उस मेडिसिन बैग को लेकर घुमा घुमा कर देख रहे हैं और कुछ याद कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बैग खोला और दो चीजें निकाली, उन्होंने कहा, इन द बैग देयर इज ब्रोकन शेल ऑफ आयरन केटल, अ पेबल फ्रॉम द बट एंड अ पीस ऑफ सैक्रेड सेज। ठीक है, उन्होंने कहा इस बैग में आयरन के केटल का एक टुकड़ा है, एक पत्थर उस पहाड़ का जहां उनके फादर को आयरन के बारे में सपना आया था, और एक प्लांट का टुकड़ा है। और ये प्लांट कोई ऐसा वैसा प्लांट नहीं था। इस प्लांट को नेटिव अमेरिकन दूसरों को हील करने के लिए या साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये लोग इस प्लांट को अपने स्पिरिचुअल रिचुअल्स में, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीजें उनके कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअल बिलीफ्स और लकोटा ट्राइब के लोगों की समझदारी दिखाती है। ठीक है, तो मेडिसिन बैग में मेडिसिन नहीं होती, यही तीन चीजें होती हैं। उन्होंने बैग को उल्टा किया और उल्टा करने से उसमें से बहुत सारी धूल नीचे गिरती है। जब ये बैग तुम्हारी हो जाए तो तुम्हें इसमें एक परारी के घास का टुकड़ा रखना होगा। दोस्तों, परारी एक खाली मैदान को कहते हैं जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। तो उस खाली मैदान से एक घास का टुकड़ा लेकर इसमें रखना होगा और जब तक कि तुम इसे अपने बेटे को ना सौंप दो, इसे कभी मत खोलना। उन्होंने पत्थर और आयरन के टुकड़े को वापस बैग में रख दिया और बैग को बांध दिया। मैं खड़ा हो गया। नाना धीरे धीरे बिस्तर से उठे और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बैग हाथ में पकड़े बिल्कुल ठीक मेरे सामने खड़े थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगा कि वो उस बैग को मेरे सर के ऊपर से गले में डालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें इसे पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सॉफ्ट लेदर से बनी बैग को मेरे राइट हैंड में रखा और मेरे दूसरे हाथ को उस बैग के ऊपर रख दिया। इस वक्त और इस जगह पर इसे पहनना सही नहीं होगा जहाँ कोई इसे नहीं समझेगा, इसकी इंसल्ट होगी। इसे संभाल कर रखो जब तक कि तुम फिर से रिजर्वेशन पर ना जाओ। तब इसे पहनना जब तुम सैक्रेड घास को, पवित्र घास को फिर से इसमें नहीं रखोगे। नाना मुड़े और फिर से बिस्तर पर बैठ गए। थके हुए उन्होंने अपना सर तकिए पर रखा। जाओ, उन्होंने कहा, अब मैं सोऊंगा। थैंक यू नाना, मैंने धीरे से कहा
और बैग को हाथ में लेकर चला गया। उस रात माँ और पापा नाना को हॉस्पिटल ले गए। 2 हफ्ते बाद मैं रिजर्वेशन के सुनसान मैदान पर अकेला खड़ा था और मैंने सैक्रेड घास, पवित्र घास को अपनी मेडिसिन बैग में रखा। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको यही मोरल मिलता है कि सू ट्राइब के लोग अपने कल्चरल हेरिटेज, अपने स्पिरिचुअल बिलीफ, अपने ट्रेडिशन को इस मेडिसिन बैग के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को पास करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ सके। और अगर आपको आने वाले सारे स्टोरीज, सारे पोएम्स और मैकबेथ के सीन्स और एक्ट्स वगैरह चाहिए तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।